अच्छा जी, आज जो हमारा साइन ऑफ वीकनेस में जो हमारा टॉपिक है, वो जब जो मेरा भी जो ट्रेडिंग स्टाइल है जो स्ट्रेटजीज मैं यूज़ करता हूँ खुद, उनमें वो दूसरे नंबर पे है। ठीक है, यानी आप इसको सेकंड बेस्ट कह लें जो इस पे मैं काम करता हूँ। पहला आपको पता है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, उसके सब सिनेरियोज आपने सेलिंग क्लाइमेक्स में और बाइंग क्लाइमेक्स में पढ़ लिए हैं। तीन सिनेरियोज पढ़े हैं, मोस्टली वही तीन बनते हैं, इसके अलावा नहीं कुछ बनता। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे मैं देखता हूँ सेलिंग क्लाइमेक्स में भी और बाइंग क्लाइमेक्स में, इसके अलावा वो होता है टू बार रिवर्सल। ठीक है, टू बार रिवर्सल आपने पहले पढ़ा हुआ है, उसी को आज हम एज अ साइन ऑफ वीकनेस देखेंगे। पहले हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे। टू बार रिवर्सल क्या होता है, अभी अभी एक देखें बना है। टू बार रिवर्सल क्या होता है, इसकी क्या कंडीशंस होती हैं, इससे आपको जब आप ये पढ़ेंगे ना, तो आपका जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है वो भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन सेम है। ठीक है, सिर्फ कैंडल्स उल्टी हो जाएंगी, बाकी सेम कंडीशन रहेगी। टू बार रिवर्सल की जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि एक तो इनगल्फिंग हो। ठीक है, जो बार रिवर्सल दे रही है ना, आपको देखें, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में। दो चीजें होती हैं इसमें। होता क्या है, टू बार रिवर्सल दो तरीके से बनता है। एक ये बनता है कि प्राइस नीचे आ रही है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि प्राइसेस आ रही है नीचे ऐसे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बनता है टू बार रिवर्सल। टू बार रिवर्सल होता क्या है, बेसिकली रिवर्सल का मतलब है कि वापस चला जाना, प्राइस का रिवर्स हो जाना। प्राइस नीचे आ रही थी, टू बार रिवर्सल कैसे बनेगा कि प्राइस इसको एनगल्फ करेगी अपसाइड। ये रिवर्सल कैंडल है जो बाद में बनी है बाय की कैंडल, ये रिवर्सल कैंडल है। ठीक हो गया। पहली चीज तो ये समझनी है मुझे, एक दो बार मैसेज आया कि टू बार रिवर्सल बन जाए तो सेल करना है या बाय करना है। ठीक है, अब ये बिल्कुल अगर आपने क्लास सही तरीके से अटेंड नहीं ना की तो फिर ये क्वेश्चन बनता है। रिवर्सल का मतलब ये है कि आपने उलट जाना है। प्राइस सेल हो रही थी, डाउन आ रही थी, वहां पे एक रिवर्सल कैंडल बनी इस तरह की। ठीक है, रिवर्सल कैंडल किस साइड पे बनी है, बाय की साइड पे बनी है, तो आपने ऑब्वियसली बाय करना है ना, फिर सेल तो नहीं करना। सेल तो पहले ही हो रही है प्राइस, आपने तो बाय करना है। रिवर्सल देखना है, टू बार रिवर्सल है। एक बार जो है वो डाउन आती है और सेकंड बार उसको एनगल्फ करती है। टू बार रिवर्सल के लिए एनगल्फिंग जरूरी है। मुमकिन है आप किसी और जगह पे वीएससी की बात करें या किसी और से अगर पढ़ते हैं कभी बाद में या डिस्कस करते हैं, तो मुमकिन है वो कहे कि ये शर्त जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे लिए ये शर्त जरूरी है कि टू बार रिवर्सल हमेशा तभी होगा जब सेकंड बार उसको एनगल्फ कर लेगी। बराबर भी है तो फिर भी नहीं, एनगल्फ करना चाहिए प्रॉपर, जैसे यहाँ पे होगा ये देखें। ये एनगल्फिंग हुई है, एक बड़ी जबरदस्त प्रॉपर एनगल्फिंग हुई है, उसने 3 मिनट के हिसाब से पिप्स भी दे दिए हैं। तो एनगल्फिंग होना जरूरी है। अब इसमें एक और शर्त, वो ये कि जब आपके पास टू बार रिवर्सल बन जाए, अव्वल तो आपने स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। टू बार रिवर्सल कहाँ बनने चाहिए, जैसे ये कहाँ बन रहा है अभी, ये उसने जईम ने बताया, उन्होंने जईम ने, कि यहाँ पे H4 की ट्रिगर लाइन है कोई, तो किसी ट्रिगर लाइन पे बने या किसी स्ट्रक्चर लेवल पे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये फिबोनाची का जोन है, यहाँ पे बन गया टू बार रिवर्सल अपसाइड। ठीक है, कोई ट्रिगर लाइन हो या कोई ये चीज हो, या आपके पास कोई फेयर वैल्यू गैप है, जैसे अब ये अगर प्राइस नीचे आती है ना दोबारा, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप रह जाएगा इस जगह पे। तो यहाँ पे आके टू बार रिवर्सल बने, यानी कोई स्ट्रक्चर लेवल या कोई एविडेंस आपके पास पहले से होना चाहिए जहां पे आप उसका वेट करेंगे। समटाइम्स आप पूछ रहे होते हैं कि ये फलां जगह पे फेल हो गया है। अब जैसे ये भी देखें, टू बार रिवर्सल बड़ा प्यारा बना है, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। कि सेटअप फेल हो गया। सेटअप फेल होने की देखें दो तीन वजूहत होती हैं। पहली वजह ये होती है कि आपकी ट्रेड मुमकिन है अगेंस्ट द ट्रेंड हो। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये होती है कि लेवल कोई प्रोमिनेंट लेवल नहीं है उसका। तीसरी चीज ये होती है कि कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं है। ठीक है, हर स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस हिट होता है। दुनिया की जो मर्जी आप स्ट्रेटजी पढ़ लें, जो मर्जी स्ट्रेटजी सीख लें, उसमें स्टॉप लॉस लाजमी हिट होगा। समटाइम्स आपका बिल्कुल परफेक्ट सेटअप बना होता है। ठीक है, मेरा भी बना होता है, मैं कहता हूँ ये परफेक्ट सेटअप है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, वो जो आपने पढ़ा है ना क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, चाहे वो सेलिंग क्लाइमेक्स है चाहे बाइंग क्लाइमेक्स है, इससे पहले जो क्लास हुई है, वो बहुत ही कम फेल होता है, यानी रेयर चांस है कि वो फेल हो जाए। ये फेल हो जाता है समटाइम्स, टू बार रिवर्सल फेल हो जाता है। लेकिन जब आपका टू बार रिवर्सल बन गया और लेवल भी है, तो फिर आपने रिस्क लेना है। हर सूरत रिस्क लेंगे। मैक्सिमम लॉस ये है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, उसके बगैर तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता कोई बंदा ट्रेड करे। लेकिन अगर वो चल पड़ा तो वो आपको अच्छा खासा रिवार्ड दे जाएगा, यानी 1:3-4 तक भी दे जाएगा। तो जब भी बन जाए सेटअप, उसको आपने छोड़ना नहीं है। फिर ये देखें, ये बना हुआ है ना। अब यहाँ पे अगर आप रिस्क लेते हैं तो ये अच्छा खासा रिवार्ड में इस टाइम यहाँ तक। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे डिटेल से आज। कि टू बार रिवर्सल की पहली शर्त ये होती है कि एनगल्फिंग लाजमी है।
अब एनगल्फिंग होती है दो तरह की। एक होती है जैसे भी यहाँ पे हुई है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। जैसे कि ये एनगल्फिंग है। ये कैसी एनगल्फिंग है, स्ट्रांग है कि वीक है? कोई जो नए स्टूडेंट्स उनमें से कोई बता दे कि ये एनगल्फिंग जो है ये स्ट्रांग एनगल्फिंग होती है या ये वीक एनगल्फिंग है। इसकी देखें जो विक है ना, इसकी विक भी स्ट्रांग एनगल्फ हुई है, तो ये स्ट्रांग एनगल्फिंग है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रांग एनगल्फिंग है। एक होती है जो होती है एनगल्फिंग ही है, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग एनगल्फिंग नहीं होती, उसकी शेप इस तरह होती है कि प्राइस नीचे आई, जैसे यहाँ पे ये वाली कैंडल है, प्राइस नीचे आई। अब नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, उसकी बॉडी को एनगल्फ कर लिया, लेकिन विक को छोड़ दिया। ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये भी एनगल्फिंग अच्छी है, लेकिन ये उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी की ये है। ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है समटाइम्स, अगर लेवल पे हो तो। लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होगा क्योंकि नीचे इसकी विक रहती है अभी, ठीक है। और अगर इसके ऊपर ये चीज़ बन गई है तो फिर ये इनगल्फिंग नहीं है, इसको आप इस पे आपने ट्रेड नहीं करनी। यहाँ पे इस कैंडल में विक आने का ये मतलब होता है, सिर्फ एक ही मतलब होता है कि अभी सेलिंग खत्म नहीं हुई, ठीक है। प्राइस अभी नीचे आएगी, मजीद दोबारा एक दफा विक शक्ल लगाएगी और फिर ऊपर निकलेगी। जाना इसने ऊपर, ये एनगल्फिंग हो जो गई है। लेकिन ये जो विक होती है ना, विक एनगल्फिंग नहीं होती। विक का मतलब ये होता है, यानी मोमेंटम कैंडल नहीं होती। आपको मोमेंटम कैंडल चाहिए बेसिकली। मोमेंटम कैंडल की निशानी ये होती है कि वो फील्ड कैंडल होती है, जैसे कि ये वाली कैंडल है, फील्ड कैंडल होती है वो, ठीक है। उसके ऊपर विक नहीं होती बड़ी। छोटी मोटी विक आ जाए इस तरह की, उसका कोई मसला नहीं है, उसको इग्नोर कर देना। तो पहली निशानी ये होगी टू बार रिवर्सल की कि प्राइस एनगल्फ करेगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इस जगह पे प्राइस ने एनगल्फ किया, अब ये स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आउट हो जाना है अगर ट्रेड लेनी है किसी जगह से। 1 मिनट पे हमारी ट्रेड बन रही थी, वो इस तरह बनती है कि अगर इसके अंदर आ जाती है ना, ये भी चीज़ साथ देख लें चले। एनगल्फिंग तो ये तो 3 मिनट में बना है ना। 1 मिनट में आपने क्लाइमेक्टिक एक्शन बार में पढ़ा हुआ है कि इसके अंदर जब ट्रिगर लाइंस के अंदर दोबारा आती है ना प्राइस, जैसे कि यहाँ पे आई है, तो यहाँ से बाय होता है, इसके नीचे स्टॉप लॉस है छोटा सा। अब इसको आपने कहाँ तक होल्ड करना है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है। 3 मिनट में भी यही बना हुआ है, देखें। ये क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बस यहाँ तक लें टारगेट, इसके ऊपर ना जाए। तो यहाँ तक ये बड़ा अच्छा, इसने 1:2 आपको दे दिया होगा, जिसने अगर किसी ने ट्रेड की है तो। अच्छा, अब पहली चीज कि एनगल्फिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज जो उसकी सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि जब एनगल्फिंग हो गई है, ये प्राइसेस आ रही है नीचे। अब जब एनगल्फिंग आपको मिल गई है, तो एनगल्फिंग के बाद आ जाती है अगली चीज, वॉल्यूम, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कैंडल है, अब यहाँ पे आपको एक अच्छी एनगल्फिंग मिल गई है इस तरीके से। ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन चलें किसी लेवल पे बनी है तो हमने इसको कहा कि ये एनगल्फ हो गया प्राइस। अच्छा, अब आप इसका लगाएंगे यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ से आप इसको करेंगे बाय। लेकिन इससे पहले आपने देखना है दोनों कैंडल्स का वॉल्यूम। जो परफेक्ट या स्ट्रांग या हाई प्रोबेबिलिटी टू बार रिवर्सल होता है, उसकी एक छोटी सी शर्त होती है, वो ये कि जो सेल की कैंडल है इसका वॉल्यूम हो बड़ा, और जो बाय की कैंडल है, बाय की कैंडल का वॉल्यूम हो छोटा, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जो सेल की कैंडल है, यानी जो पहली कैंडल बनी है टू बार रिवर्सल में, जो दो कैंडल्स है ना, एक कैंडल नीचे दूसरी ने उसको रिवर्स किया, तो पहली कैंडल का वॉल्यूम होगा बड़ा हमेशा, और जो दूसरी कैंडल है उसका वॉल्यूम होगा छोटा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखें सेम चीज़ बनी है, ये देखें इस जगह पे देखें तो वॉल्यूम है ये बड़ा, नेक्स्ट कैंडल को देखें अगर तो उसका वॉल्यूम है छोटा। जब कोई सेटअप बन जाए उसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% चलेगा। आज सुबह भी एक सेटअप फेल हुआ है, होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि मैं आपको रोज ही बात बताता हूँ कि आपकी ज्यादा ट्रेड्स प्रॉफिट में रहेंगी। चूज ही नहीं होना, जब सेटअप बन जाए और लेवल पे बना है तो बस फिर आपने ट्रेड करनी है। अगर आप यूं करेंगे ना कि नहीं इसको नहीं करता, मुमकिन है वो 100 पे चल जाए, और आप कहते हैं इसको कर लेता हूँ, मुमकिन है उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। जितनी देर आप बैठे हैं, चाहे आप 1 घंटा बैठे हैं चाहे आप 10 घंटे बैठे हैं, जितने सेटअप्स बनेंगे आपके हिसाब से, अगर तो आपका टारगेट पूरा हो जाता है पहली दो ट्रेड्स में, तो खत्म, फिर तो कहानी खत्म होगी ना। फिर आपने ट्रेड करना है शौक के लिए, तो छोटे लॉट से लगे रहें सारा दिन। लेकिन अगर आपका आपका डेली टारगेट रहता है अभी, तो उसमें फिर आपने चाहे एक ट्रेड की चाहे आपने 10 ट्रेड्स की, उसमें आपने ये देखना है कि जब भी आपका सेटअप बनता है उस टाइम के दौरान आपने उसको ट्रेड करना है। ठीक हो गया। ज्यादातर आप ये कर सकते हैं कि जैसी प्राइस यहाँ पहुंची है तो ब्रेक इवन कर दें, ताकि आपका स्टॉप लॉस ना हिट हो। मतलब प्राइस ऊपर निकली है तो यहाँ पे ब्रेक इवन कर दें, स्टॉप लॉस उठा के ऊपर ले आएंगे हम। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ मैं पढ़ाऊंगा अभी डिटेल से। ट्रेड मैनेजमेंट अभी हमने पढ़नी है। तो शर्तें क्या हैं, दो शर्तें निकली हैं छोटी छोटी। वो पहली शर्त ये है कि प्राइस एनगल्फ करे, अगर एनगल्फिंग नहीं है तो टू बार रिवर्सल स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, वो फेल हो जाएगा, उसके ज़्यादा चांसेस यही हैं।
दूसरी चीज ये पड़ी है कि जो पहली कैंडल होगी, सेल की कैंडल बनी है इस जगह पे, उसका वॉल्यूम होगा बड़ा और दूसरी का होगा छोटा। ये तो आपने पढ़ा था पहली क्लास में जब हमने पहली बार टू बार रिवर्सल पढ़ा। इसी चीज को आज हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है, अब देखें इस जगह पे आपके पास अब क्या सिनेरियो बनेगा। अब आपके पास सिनेरियो ये बनेगा कि आपके पास डाउन ट्रेंड है। बेसिकली आपने डाउन ट्रेंड में देखना है ना, साइन ऑफ वीकनेस। डाउन ट्रेंड की ये रिट्रेसमेंट चल रही है। इस जगह पे एक बन गई आपके पास बाय की कैंडल, जिसका वॉल्यूम आ गया बड़ा। ठीक है, इस तरीके से। जरूरी नहीं है कि सबसे बड़ा हो, फिर तो क्लाइमैक्टिक के रूल्स भी लग जाएंगे ना। यानी बड़ा वॉल्यूम, पहली कैंडल का वॉल्यूम बड़ा और दूसरी का छोटा, दूसरी से कंपेयर करना है। ठीक है, पहली से करते हैं, अगर फर्ज करें इसी का सबसे बड़ा वॉल्यूम आ गया, सबसे बड़ा वॉल्यूम बीसी का आ गया, और नेक्स्ट कैंडल ने इसको एनगल्फ किया डाउन साइड इस तरीके से, और इसका वॉल्यूम छोटा आ गया, तो ये तो बहुत ही परफेक्ट सिचुएशन बन गई है ना। ये तो क्लाइमैक्टिक के रूल्स भी इस पे बन गए। इसको आप क्लाइमैक्टिक एक्शन बार भी कह सकते हैं फिर। लेकिन हर दफा ऐसा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होगा कि इसका वॉल्यूम इसके पीछे वाले वॉल्यूम से छोटा ही होगा। इसका इतना वॉल्यूम था, इसका वॉल्यूम छोटा ही है, लेकिन जो कैंडल इसको एनगल्फ करेगी डाउन साइड, उसका वॉल्यूम इससे भी छोटा होगा ऐसे। जैसे भी आप इस एग्जांपल में देखें इस जगह पे, कि मेन जो वॉल्यूम है वो तो बड़ा तो इसमें आया है इस कैंडल में। समझ आ रही है ना इस चीज की। जो बड़ा वॉल्यूम आपके पास आया है वो तो आया है इस कैंडल में, इसमें। लेकिन ये टू बार रिवर्सल हम क्यों प्ले कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि पहली कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, और जिसने उसको रिवर्स किया, टू बार बना के रिवर्स किया, उसका वॉल्यूम छोटा। तो ये ठीक होता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि पहली कैंडल बनी ये इस तरह, और इसी के बाद वाली कैंडल इसको एनगल्फ कर जाए ऊपर, और उसका वॉल्यूम हो छोटा, तो ये तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। इस पे मैं बड़ी ट्रेड्स लेता हूँ आमतौर पे। यानी बड़ी लॉट जो मुझे लगती है वो इस किस्म की ट्रेड पे लगती है, इस किस्म के सेटअप पे लगती है, जिसमें एक ही कैंडल में बड़ा वॉल्यूम हो, पीछे सबसे बड़ा वॉल्यूम हो, और वही एनगल्फ हो जाए। तो वो बहुत ही जबरदस्त सेटअप बनता है आपका। लेकिन अगर इस तरह बन रहा है फिर भी ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी उतनी हाई नहीं होगी, लेकिन अच्छा सेटअप है ये भी। इसको आपको प्ले करना चाहिए। अब ये चीज बन गई तो दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त ये थी आपकी कि एनगल्फिंग जरूरी है। ठीक है, नीचे विक ना हो, बड़ी मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या थी? कि जो कैंडल रिवर्स कर रही है, इसने रिवर्स केयर लगाया ना यहाँ पे, जो कैंडल रिवर्स कर रही है उसका वॉल्यूम छोटा हो पहली वाली कैंडल से। ये भी आपको समझा दिया कि जरूरी नहीं है कि इसका वॉल्यूम सबसे पिछली सब कैंडल से बड़ा हो। मुमकिन है इससे पहले बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि ये एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और इसका वॉल्यूम बड़ा है और नेक्स्ट का छोटा है। बस ये सिनेरियो देखना है आपने कि पहली का बड़ा, दूसरी का छोटा। बस ये सिनेरियो बन गया तो उसको आप प्ले कर सकते हैं। अब मेन चीज ये आ जाती है कि आप पढ़ रहे हैं साइन ऑफ वीकनेस। वीकनेस का मतलब प्राइस का नीचे आना है, प्राइस ने गिरना है। तो वो आपको तब अच्छा रिजल्ट देगा जब आप इस सिनेरियो में साइन ऑफ वीकनेस देख रहे हैं, चाहे 1 मिनट हो, चाहे 1 वीक हो, चाहे 1 डे हो। ये आपकी जगह है साइन ऑफ वीकनेस देखने की। आपको साइन ऑफ वीकनेस कहाँ मिलेगा? प्राइस नीचे आ रही है, रिट्रेस कर रही है, अपने स्ट्रक्चर लेवल पे है। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर लेवल? फिबोनाची का भी हो सकता है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, कोई एफवीजी भी हो सकता है। देखिए यहाँ से प्राइस वापस आई है। अब यहाँ पे अगर ये एफवीजी है, आपका स्ट्रक्चर लेवल है, ठीक है, ये हाई है, आपका प्रीवियस हाई है, तो यहाँ पे आपको अगर 1 मिनट में एक टू बार रिवर्सल मिल जाए तो वो कितना अच्छा काम करेगा, यहाँ तक आएगा वो सीधा सीधा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन जगहों पे साइन ऑफ वीकनेस देखने हैं, बजाय इसके कि आप यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस देख रहे हो। यहाँ पे भी काम करेगा, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कहाँ तक चले। ठीक है, वो इसके 38% तक भी आ सकता है, 50% तक भी आ सकता है, और इसके लो तक भी आ सकता है, कहीं तक भी आ सकता है। तो इसलिए साइन ऑफ वीकनेस यहाँ पे ना देखें। ये मैं बात रोज बताता हूँ, साइन ऑफ वीकनेस देखने की जगह ये गिरती हुई मार्केट में बस सेलिंग ढूंढें। कब सेल होगी? जब भी प्राइस नीचे गिर गई या ऊपर जाएगी, अपने किसी लेवल पे पहुंचेगी, यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस दे रही है, यहाँ से सेल करना है आपने। यहाँ से भी नहीं करना, स्वाय एब्जॉर्प्शन कैंडल के। ठीक हो गया? अच्छा, ये हो गया आपका टू बार रिवर्सल। इसको अब हम एक दफा चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे ये कैसे नजर आएगा आपको। ये देखें, इसकी सबसे लेटेस्ट एग्जांपल जो है आपके पास वो ये है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस ओवरऑल गिर रही है। ठीक है, गिरती हुई प्राइस में एक अच्छी रिट्रेसमेंट आई है, न्यूज़ का होगी यहाँ पे शायद। हाँ बिल्कुल, ये न्यूज़ का टाइम है। ठीक है, न्यूज़ का टाइम पे एक अच्छी रिट्रेसमेंट मिली है, प्राइस ऊपर गई, और यहाँ पे इसने एक बड़ा वॉल्यूम दिया। हालांकि ये तकरीबन समय में सबसे बड़ा एन जैसी वॉल्यूम आ गया। ठीक है, पहले भी ऐसे वॉल्यूम लगे हैं दो, ये एक बड़ा वॉल्यूम आया। अब आपने देखना है नेक्स्ट कैंडल क्या करती है। नेक्स्ट कैंडल ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल बना दी डाउन साइड, जिसका वॉल्यूम छोटा था। तो ये आपका एंट्री पॉइंट है, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस है, और इसका ये टारगेट है आपका लो।
ठीक है, मैंने आपको बताया कहाँ तक आपने टारगेट रखना होता है। गिरती ऊपर जाती है मार्केट में ऊपर वाले शोल्डर्स पे, गिरती मार्केट में ये इसका शोल्डर बनता है तकरीबन, ये कर लें या ऑर्डर ब्लॉक कर लें, बस यहाँ जब पहुंचे कि जाहिर है आपने क्लोज तो करनी है ट्रेड कहीं में कहीं पे। तो ये लो इसका टारगेट होता है जहां से प्राइस उठती है। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं कहीं पे और भी हमें मिल जाएंगे। ये देखें, अब यहाँ पे देखें, एक चीज समझनी है आपने। बड़ा वॉल्यूम कहाँ है? इस कैंडल पे, इस कैंडल पे बड़ा वॉल्यूम है। उसके बाद भी एक वॉल्यूम है लेकिन वो छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जिसने एनगल्फ किया डाउन साइड विद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डाउन है आपका, याद रखें ये बात। स्ट्रक्चर के साथ जिस प्राइस ने इसको डाउन साइड एनगल्फ किया उसका वॉल्यूम देखें, बिल्कुल छोटा सा वॉल्यूम ये नजर आ रहा है। और ये एनगल्फिंग अच्छी है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो यहाँ से आपका सेल है, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस है, और इसका कहाँ तक टारगेट होगा? ये इसका टारगेट होगा, ये वाला लो। यहाँ पे आप ब्रेक इवन कर दें इस जगह पे, ये आप यहाँ तक आप इसको फुल टारगेट ले लें। ठीक है, ब्रेक इवन कर दें, क्लोज कर दें, कुछ भी करेंगे आप। ये आपको 1:2 तो आराम से दे रहा है इस जगह तक भी। यहाँ पे आपको ज्यादा टारगेट मिल जाएगा इसका। यानी लो तक आना है आपने वापस। जब आपने पकड़ लिया तो आपने कहाँ तक आना है? लो तक, या कोई फेयर वैल्यू गैप है या कोई ऑर्डर ब्लॉक है, वहां तक आपने इसको लेके आना है। यहाँ पे देखें क्या बना है। अगेन ये देखें इस जगह पे प्राइस नीचे आई है, और ये हो रही है इसकी रिट्रेसमेंट हो रही है। इस रिट्रेसमेंट पे देखें बड़ा वॉल्यूम, जिसने इसको डाउन साइड एनगल्फ किया छोटा वॉल्यूम। ये सिर्फ 3 मिनट में दिखा रहा हूँ मैं आपको, और थोड़ी सी देर, ये कितने घंटे गुजरे होंगे? शायद 3-4 घंटे। ठीक है, इन 3-4 घंटे में कितने ज़बरदस्त सेटअप्स मिल रहे हैं, ये देखें। ठीक है, ये है, सॉरी, ये दोबारा बना है, ये तो दूसरी बार बना है, लेकिन इसमें वो शर्त पूरी नहीं हुई है आपकी, ये प्रॉपर बना है, रिट्रेसमेंट पे, रिट्रेसमेंट लेवल पे है। ठीक है, ये इसने ऊपर बड़ा वॉल्यूम दिया और लो वॉल्यूम के साथ उसने इसको डाउन साइड इनगल्फ कर लिया ट्रेंड के साथ। प्राइस अपने लो ब्रेक करती हुई नीचे आ रही है, ये बात याद रखनी है आपने। तो इसको अगर आप पकड़ते हैं तो इसका टारगेट कहाँ होगा? अब यहाँ पे तो टारगेट हो नहीं सकता। ज़रा यहाँ से अगर आपने सेल किया है तो ये तो बिल्कुल ही करीब है, चलें ठीक है, आप यहाँ तक भी टारगेट लें। तो फिर भी कितने पिप्स बन रहे हैं इस पे? 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे इस लो तक 10-11 पिप बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी और लेवल पे जाते हैं, पीछे इस लेवल तक आते हैं, तो ज़्यादा बन जाएंगे। इस लेवल तक आ जाए, इस वीक तक आ जाए। तो इस तरीके से आप चाहे 1 मिनट देखें, चाहे आप, अब मैं आपको 15 मिनट में दिखा देता हूँ, ये चले पहले 5 में देख लें। जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे उतने सेटअप्स कम होते जाएंगे, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाएगी। ये बात याद रखनी है। फेल होने पे आए तो डेली का भी फेल हो जाता है, 1 आवर का, 4 आवर का भी फेल हो जाता है। इसलिए मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट अपनी साथ चला के रखनी है। हर अगर बन गया सेटअप तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना कि आप सारा अकाउंट अपना उस एट रिस्क कर दें। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ जी, यहाँ पे आ जाए जी। ये कैसा है सेटअप, ये देखें जी। टॉप पे जाके यहाँ पे अगर आप इंडिकेटर ऑन करें तो ये कोई हाई लो होगा आपका मेरे ख्याल से। ये ले जी, ठीक है, ये मैंने सिर्फ आईडी से आपको बता रहा हूँ। ये हाई है आपका, क्योंकि इसकी शक्ल बता रही है कि ये कोई, ये डबल टॉप लगा रहा है ना और लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, तो ये आइडिया यही था कि ये एशियन हाई होगा कोई। अच्छा, हाई है, ये लो है, 12 एक लेवल है, हाई है। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या हुआ इस जगह पे कि ये प्राइस आई, ये लगा बड़ा वॉल्यूम, पहले एक बड़ा वॉल्यूम, फिर एक बड़ा वॉल्यूम, और जो उसको एनगल्फ कर रही है डाउन साइड प्रॉपर मोमेंटम कैंडल बना के, वो बिल्कुल छोटा सा लेवल है, छोटा सा वॉल्यूम है। तो ये आपको क्या बता रहा है? एक बात बिल्कुल इतनी ऑब्वियस सी चीज़ है, एक, कि आपके पास एक हाई है, एशियन हाई, उस पर प्राइस आती है, थोड़ा सा उसको स्वीप करती है और यहाँ पे एक 2 बार रिवर्सल बना देती है। तो हाई पे 2 बार रिवर्सल बनने का क्या मतलब है? कि प्राइस सेल होने लगी है। उसके बाद आपका पहला टारगेट, सीधा सीधा टारगेट ये था। ये ना करें तो आप ये जगह कर लें। ठीक है, लेकिन प्राइस गई कितना नीचे है ये भी देखें। जब वो एक दफ़ा क्यों ऐसे कर रही है प्राइस, क्योंकि यहाँ से इसने स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद टेस्ट और फिर स्ट्रक्चर ब्रेक, फिर ऊपर गई है, फिर टेस्ट, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन साइड। आप ना पड़े इतने लंबे चक्कर में, आप ये टारगेट लें और आउट हो जाएं बस। मुझे अगर इतने पिप मिल जाते हैं ना एक दिन में, यहाँ से मैं सेल करूँ और यहाँ तक मैंने होल्ड कर लिया है, बस वो बहुत है इतना। उसके बाद सारा दिन कोई ट्रेड नहीं जरूरत पड़ती। अच्छा, 5 मिनट में भी देख लिया, ये क्या है? ठीक है जी, ये भी सेम चीज़ है, बड़ा वॉल्यूम, एनगल्फिंग, चले एनगल्फिंग नहीं हुई प्रॉपर, छोड़ दें, है ही नहीं, ये हमारे काम का नहीं है। और देख लें ये क्या है, कितने सेटअप बन रहे हैं, हर कुछ एक आधे घंटे बाद 5 मिनट में सेटअप बन रहे हैं, देखें। क्या है ये? प्राइस नीचे आई है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इसने लो ब्रेक किया, ये छोड़ दिया बीच में फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया ना, 50% भी यही बनता है इसका, लगा के देख लें फिर को। ये ले, यहाँ से लगाएं, ये इम्पल्स वेव लगी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पल्स वेव है, इसको पकड़ें, यहाँ तक आ जाए। ये प्राइस 50% पे गई है और यहीं पे इसका फेयर वैल्यू गैप है। ये फेयर वैल्यू गैप का जोन बन जाता है इस जगह पे, ऐसे।
ठीक है, फेयर वैल्यू गैप में गई है प्राइस, 50% के जोन को टेस्ट किया और एक 2 बार रिवर्सल दे दिया। जब ऐसी चीज बन जाए तो टारगेट तो आपको फिर खुद बता रहा है। पहला टारगेट क्या है, यही जहां तक प्राइस गिरी है, ये पहला टारगेट था, ये तो फौरन इसने दे दिया। दूसरा टारगेट क्या था, ये। तीसरा टारगेट इसका ये वाला लो था। ठीक है, आप ना जाएं तीसरे पे, दो पे आके आउट हो जाएं, आप पहले पे आउट हो जाएं। पहले पे भी आउट हो जाते हैं ना अगर, तो ये कितने पिप्स बनते हैं इस जगह से आप ट्रेड लेते हैं और पहला टारगेट लेते हैं सिर्फ, तो 28 पिप्स है। ठीक है, 28 29 पिप्स यहीं पे बन रहे हैं। और स्टॉप लॉस कितना है इसका, स्टॉप लॉस बनता है इसका 20 कर लें, 17 आ रहा है लेकिन आप 20 कर लें। तो 20 से अगर आपने 30 पिप ले लिए हैं तो 1/5 बन गया आपका टारगेट। ये पहला बता रहा हूँ, मिनिमम मिनिमम है ये। लेकिन जब यहाँ से चल पड़ा है और इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, देखें ना क्वासीमोडो, ये देखें, ये देखें, ये और ये हेड एंड शोल्डर कर लें, क्वासीमोडो ना भी करें, वैसे ही क्वासीमोडो ये किसी और टाइम फ्रेम में देखेंगे तो। बहरहाल आप उसको भी छोड़ दें, तो आप सिर्फ ये देखें, जो चीज़ आप जिस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो ये है कि फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, और इम्पल्स वेव लेने के बाद एक रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट पे आपको क्या मिल गया, 2 बार रिवर्सल। अभी जितने बने हैं इसमें आप ढूंढ लें फेल कितने हुए हैं, पास कितने हुए हैं। आज की सिर्फ बात कर रहा हूँ, आज की, यही कल की, 2 दिन की कर रहा हूँ। ठीक है, ये 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से गिनना शुरू करें, 5 मिनट पे कितने बने हैं, कितने फेल हुए हैं, और जो पास हुए हैं उनकी रेशो क्या है, ट्रेंड के साथ कितना अच्छा वो चले हैं, उससे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। इसी तरह आ जाए 15 मिनट पे देख लेते हैं एक आधा सेटअप कोई। हाँ जी, ये देखें, ये प्राइस नीचे आई है अपने स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद, ये प्राइस ऊपर गई है, यहाँ पे कोई बना है, ये बना है एक तो। ठीक है, यहाँ पे कोई क्लियर नहीं बना 15 मिनट में, एक भी क्लियर नहीं है, स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग एक कैंडल में नहीं हुई, 2 बार रिवर्सल नहीं है, दूसरे सेटअप बने हुए हैं। हम्म, यहाँ पे भी इसके नीचे विक आ गई है, वॉल्यूम भी बड़ा है। M15 पे रिसेंटली कुछ नहीं बना, शायद ये बना हो, ये बना हुआ है, ठीक है जी, टॉप पे। लेकिन ये कब बना था, ये जो हमने H4 का लेवल एक मार्क किया हुआ था ना, ऑर्डर ब्लॉक का, तो उसको टच करने के बाद M15 पे भी एक बना, ये देखें, बड़ा वॉल्यूम, जिसने उसको एनगल्फ किया डाउन साइड, वो छोटा वॉल्यूम। ठीक है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस और यहाँ से आपकी सेल, टारगेट आपका पहला मिनिमम टारगेट ये है, ये वाला। आपने नहीं लंबे चक्कर में पढ़ना तो ये टारगेट लेके आउट हो जाए बस। ठीक हो गया, कोई सवाल किसी का है तो अब आप मुझे बताएं। हाँ जी, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें, चीज़ बिल्कुल आसान है, मैं कहता हूँ सिर्फ इन दो चीज़ों को पकड़ लें, बाकी सब कुछ छोड़ दें बेशक, इसी में आपकी ट्रेड अच्छी जाएंगी। जी हाँ सर, एक फजर को 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पर 1H में एक 2 बार रिवर्सल बना था। अच्छा, आज ये सर 1H में। 1 आवर में, 1 आवर में आज सर ये बना था बना हुआ ये है। वाला। जी सर। हाँ, इसी वही है ना जो आपने ग्रुप में इस शेयर किया हुआ था। जी हाँ। हाँ ठीक है, ठीक है, ये बहुत अच्छा सेटअप है, ठीक है, इस पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, हो जाते हैं स्टॉप लॉस हिट। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ वैसे, प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था, एक चीज़ आपको याद होगी, अभी मैंने डिस्कस की थी, कि अगर ये है आपकी सेल की कैंडल, बल्कि इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये आपकी सेल की कैंडल है, इसी में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, और इसी का 2 बार रिवर्सल बन गया है। ठीक है, ये कौन सा सेटअप है, हाई प्रोबेबिलिटी या उससे लो, लो लो। प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये एक बड़ा वॉल्यूम आया हुआ है इस जगह पे। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इस वजह से मैं ट्रेड ना करता, मैं भी यहाँ से ट्रेड ले लेता H1 का एविडेंस देके, लेकिन स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ द गेम है। ठीक है, ये आपके पास एक बड़ा वॉल्यूम आया है इस जगह पे, शायद ये कैंडल है कि ये कैंडल है ये। ठीक है, अब प्राइस उठी है उसी की ट्रिगर लाइन से वापस आ गई है। कंफर्मेशन कब होती है, जब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जब लगता है ना काफी देर के बाद, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का जब हाई ब्रेक होता है बेसिकली, तो बाइंग कंफर्म ही तब होती है। ठीक है, दूसरी चीज इसके फेल होने की, ये प्राइस जिस लेवल से ड्रॉप दे रही है ना, ये बड़ा लेवल है जो प्राइस को इस जगह पे लेके आएगा दोबारा, इस जगह पे। जैसे हमने पहले इसको बताया था ना कि ये टच करेगा यहाँ से और नीचे आएगा इस लेवल पे, प्राइस 2 बार यहाँ पे आई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम एक्सपेक्टेड है, सेम चीज एक्सपेक्टेड है कि प्राइस नीचे आएगी। लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ये आपने बहुत अच्छा ढूंढा हुआ है, अगर मैं इस पे ट्राई करता तो मैं शायद एक ट्रेड यहाँ से और एक यहाँ से ले लेता, स्टॉप लॉस सेट हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, रिस्क मैनेज होता है, दोबारा सेटअप बनेगा किसी जगह पे फिर ले लेंगे। ठीक है, सेटअप ठीक है। इंशाल्लाह। जी। थैंक यू सर। और इसमें H1 में भी सेटअप्स बनते हैं, ठीक है, ये देखें कितना प्यारा सेटअप बना हुआ है इस जगह पे।
यानी ये क्या है, ये एक ड्रॉप आया, ठीक है, उसके बाद प्राइस जाती है रिट्रेसमेंट पे। यहाँ पे आपके पास कोई भी चीज़ होगी, ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी आपने देखना है, बहरहाल नहीं देख रहे तो ये एक लेवल तो है ना, स्ट्रक्चर लेवल है। यहाँ पे आके कहीं पे भी सेटअप बन जाएगा, ये इसका बड़ा वॉल्यूम है और जिसने इसको एनगल्फ किया है वो लो वॉल्यूम है। उसके बाद प्राइस नीचे आ गई है, मुमकिन है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट कर देती है इसके ऊपर। ठीक है, तो H1 से मैं इसलिए मना करता हूँ कि H1 में स्टॉप लॉस होते हैं बड़े। आप लोगों को कल भी मैंने बताया था कि आपने ये टाइम फ्रेम देखने हैं 5, 15, 30। मैंने कल भी H1 से इसीलिए मना किया था कि H1 में अगर सेटअप फेल हो जाए तो स्टॉप लॉस बड़ा बन जाता है। अब ये स्टॉप लॉस कितना हिट हुआ होगा आप लोगों का, जिसने भी स्टॉप लॉस 34 पिप्स का, फिर भी खैर ये 1 आवर पे ठीक है। यहाँ 30 का था। हाँ कोई बात नहीं, फिर इतना हो जाता है 1 आवर पे। अगर 1 आवर पे 30 पिप बन रहा है फिर ले लें। मैं जो मना करता हूँ ना वो ये करता हूँ कि 1 आवर पे 80 पिप्स आ रहा है, 70 पिप्स आ रहा है, वो फिर डेंजरस जोन में चला जाता है। अगर 30, 35 पिप है, 20, 25 पिप है 1 आवर पे, तो लें उसको खोल के, कोई मसला नहीं है, क्योंकि 1 आवर की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। अब हालांकि अच्छा हो जी गया हाँ ना, ये बिल्कुल। फेल सेटअप नजर आ गया, अच्छी बात है, ये नजर आने चाहिए, आपको पता हो कि 1 आवर भी फेल होता है। हर सेटअप फेल हो सकता है, हर सेटअप, लेकिन बस प्रोबेबिलिटी जब ज्यादा बंदा होती है। बैक टेस्ट कर रहा होता है बड़ी आसान लगती हैं सारी हाँ ट्रेड्स तब के आसान यहाँ लगती से है, ऐसा, लेकिन तब जब बन आसान रहा लगती होता है, है काफी। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, काफी। अभी देखिए ना, यहाँ पे 2 बार रिवर्सल बना है, ठीक है, सेकंड कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है लेकिन प्राइस काफी ऊपर गई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम ट्रेड करने लगे तो हम इसको पकड़ लें कि यहाँ पे ऐसे हुआ था तो नेक्स्ट भी ऐसे होगा। होता है ऐसा कि बड़े वॉल्यूम से प्राइस ऊपर गई है, देखिए यहाँ भी हुआ है, बड़े वॉल्यूम से 2 बार रिवर्सल बनता है, रिजल्ट मिलता है समटाइम्स। लेकिन आपने जो असूल अपना पक्का कर लिया ना, या तो आप अपने रूल्स में ये कर लें कि इस पे भी लेनी है ट्रेड, ठीक है, तो फिर लें। लेकिन जो रूल्स मैं बता रहा हूँ ना, जिसपे मैं खुद करता हूँ और मेरा रेट अच्छा है, एक्यूरेसी रेट, वो इन चीज़ों पे है जो मैंने आपको समझा दी है। कि सेकंड कैंडल जब ऊपर निकलती है तो उसका वॉल्यूम छोटा होना चाहिए, वो इस चीज़ की दलील होती है, इस चीज़ की वो सबूत होता है, गारंटी होती है कि प्राइस लो वॉल्यूम के साथ एक साइड पे जब मूव करती है तो मतलब ये होता है कि इस साइड पे प्राइस को एफर्ट नहीं चाहिए, हमने उस साइड पे ट्रेड करनी है जिस साइड पे एफर्ट ना चाहिए हो। क्योंकि एफर्ट तो है ही नहीं हमारे पास, हम तो खाली आता है ना, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। एफर्ट कौन लगा सकता है, सिर्फ स्मार्ट मनी लगा सकती है एफर्ट। ये हमारे बस में नहीं है कि हम एक बड़ी कैंडल खड़ी कर दें वॉल्यूम की, इतने पैसे ही नहीं है हमारे पास ना, इतना अकाउंट है। तो उसमें क्या होगा, हमें वो डायरेक्शन चाहिए प्राइस की जो विदाउट एफर्ट मूव करती हो। समझा रहा है कॉन्सेप्ट ये वाला? तो फिर जी जी आपने बिल्कुल। हमेशा उस साइड पर ट्रेड करनी है जिस साइड पे प्राइस एफर्टलेस होके गई है या लो एफर्ट के साथ गई है, वो साइड जो है उधर प्राइस का जाना आसान है, मुमकिन है। तो फिर उसी साइड पे हम ट्रेड करते हैं, कभी वो पास होता है, ज्यादातर पास होता है, कभी कभी फेल भी हो जाता है। 2 बार रिवर्सल की दो चीजें हैं, पहली शर्त यह है कि वो एनगल्फिंग हो, ये शर्तें मैं आपको बताता हूँ ना, क्लाइमैक्स बार की भी और इसकी भी, ये आपको ऐसे फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, इसमें कंफ्यूजन हो ना हो, कोई भूलने वाली चीज ना हो। पहली चीज क्या है, एनगल्फिंग, या इसको आप मोमेंटम कैंडल कर लें, ठीक है, मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिवर्सल कैंडल। रिवर्सल कैंडल कौन सी होती है, दूसरे वाली, मस्ट करें इसको, मस्ट भी लो, ठीक है, क्योंकि हाई पे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। किससे लो होना चाहिए, पहले वाली कैंडल से लो होना चाहिए, पहले वाली में बड़ा कैंडल, दूसरे वाली में छोटा कैंडल, फिर वो 2 बार रिवर्सल अच्छा बनता है। अब ये 2 बार रिवर्सल बनने वाला है कुछ देर में, ये वाला, ठीक है, प्राइस नीचे आई है, रिट्रेसमेंट पे गई है, लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दूसरी कैंडल में एफर्ट आ रही है, तो मैं इस पर ट्रेड नहीं करूंगा, चाहे 1 आवर है चाहे कोई भी। 1 आवर पे मैं वैसे भी कम ही करता हूँ, अनलेस कोई बहुत ही जबरदस्त अच्छा सेटअप बन रहा हो किसी बहुत ही बड़े, जैसे ये वाला है ना लेवल, ऐसे लेवल से करता हूँ जो ये कंफर्म लेवल्स होते हैं, वरना मैं 1 आवर पे ज़्यादा नहीं करता। मैं 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, इस तरह। तो ये चीज़ें ये नोट कर लें, 2 बार रिवर्सल जो है, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये दो चीज़ें इस पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने। एक, क्लाइमैक्टिक एक्शन बार, रिकॉर्डिंग में बंद करने लगा हूँ, ठीक है, क्लाइमैक्टिक एक्शन बार, इसको रट लें बस, इसको हर जहां पे नजर आए इसको ट्रेड करना है आपने। स्टॉप लॉस से नहीं डरना, डरना इस चीज से है कि आपका रिस्क मैनेज ना हो, यानी अकाउंट है आपका $1000 का और आपने रिस्क पे लगा दिया $300, उससे डरना है, उसमें खराबी है, वो नहीं कवर होगा। पहली चीज क्लाइमेटिक एक्शन बार, दूसरी चीज 2 बार रिवर्सल। अभी जो चीज हमने आगे पढ़नी है ना, अभी हमने अपथ्रस्ट पढ़ना है या जो भी चीजें पढ़नी है, उसको अगर आप ना भी पढ़ें, यहाँ पे रोक दें अपनी क्लासेस, तो इन दो पे काम करें, फिर भी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट, 80% से ऊपर आपकी एक्यूरेसी बनेगी। इन दो को अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया और जहां ये बने, वेट करके इस पे ट्रेड लिए अगर, ठीक है। यानी कोई किसी जगह पे आपको लगता है कि मोमेंटम कैंडल नहीं है, थोड़ा सा भी शक है तो छोड़ दें,
मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, लेवल पे होनी चाहिए। लेवल क्या होता है वो आपको पता है, ऑर्डर ब्लॉक हो, एफईजी हो, या कोई ट्रिगर लाइन हो, ऐसी जगहों से। स्ट्रक्चर लेवल हो। दूसरी चीज टू बार रिवर्सल, बस। इनको क्लासेस को बेशक आप एक बार नहीं, आप 10 बार देखें दोनों क्लासेस को, इसमें जो चीज़ पढ़ाई है इस पे काम करें, बाकी सब कुछ छोड़ दें बेशक। ये दो कन्फर्मेशन आपने पकड़ ली तो कामयाब हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग मैं बंद करता हूँ, बाकी बात कोई किसी ने करनी है तो बताएं।